देखो, द साइन ऑफ द वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यह साइन इंपॉर्टेंट होता है। वर्कर स्टेट केयरफुली इन द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव। वर्क डन बाय ए मैन इन लिफ्टिंग ए बकेट, ठीक है, बाई मीन्स ऑफ ए रोप टाइड टू द बकेट। तो आप एक बार ध्यान रखें, बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी साइन पूछा है तो उसका मतलब यही है कि डब्ल्यू क्या होता है आपका, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर होता है, ठीक है ना। ये कितना आ गया आपका, मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ डी आर, और क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो जब भी थीटा एक्यूट होगा, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल एक्यूट है, तो आपका वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। जब भी थीटा एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट ऑब्ट्यूज है, तो आपका वर्क क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो थीटा एक्यूट इम्प्लाइज पॉजिटिव वर्क एंड थीटा ऑब्ट्यूज इम्प्लाइज नेगेटिव वर्क, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको। तो फर्स्ट पार्ट में क्या आ रहा है, वर्क डन इन लिफ्टिंग ए बकेट आउट ऑफ ए वेल बाय मींस ऑफ ए रोप, ठीक है ना। तो मैन क्या फोर्स लगा रहा है, मैन रोप पे फोर्स लगा रहा है एक तरीके से, ठीक है। और ये किसी बकेट को लिफ्ट कर रहे हैं वेल से। वर्क डन बाय ए मैन इन लिफ्टिंग द बकेट, ठीक है, आउट ऑफ ए वेल बाय मींस ऑफ ए रोप। तो देखो, ये इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है और इसी पॉइंट को ऊपर खींच रहा है, तो ये पॉइंट डिस्प्लेस हो रहा होगा आगे किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है यहाँ पर मैं, ठीक है ना। यहाँ पर जिस डायरेक्शन में मैन इस पर फोर्स लगा रहा है खींचने के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में ही आ रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो वर्क डन बाई मैन है दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है ना। ये पूछ रहा है वर्क डन बाई मैन इन लिफ्टिंग ए बकेट आउट ऑफ ए वेल, क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। बी पार्ट क्या कह रहा है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अबव केस। अब इस पानी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो तो डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो डेफिनेटली वर्क डन बाय एम जी क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एम जी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। डिस्प्ले फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड्स है, तो वर्क डन बाय एम जी मस्ट बी नेगेटिव, ठीक है। सी पार्ट देखो, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन पर जब बॉडी स्लाइड हो रही है तो डेफिनेटली काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन के पक्का अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो इस सरफेस के रिस्पेक्ट में ब्लॉक की सरफेस नीचे जा रही है, तो ये सरफेस उसको रोकने के लिए अब बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगी, ठीक है। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन द इंक्लाइन प्लेन, तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, फ्रिक्शन अपवर्ड, ठीक है। तो 180 डिग्री एंगल हो गया, तो डेफिनेटली वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसमें पूछता वर्क डन बाय एम जी कितना है, डेफिनेटली पॉजिटिव। नीचे एम जी साइन थीटा ही तो लग रहा है, तो एम जी की डायरेक्शन में तो जा रही है। नॉर्मल फोर्स का वर्क डन क्या है इसमें, जीरो, क्योंकि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये तीन पार्ट क्लियर है आपको, ए बी और सी, ठीक है। तब तो अपन डी पार्ट पर चलेंगे। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो हॉरिजेंटल प्लेन पर ब्लॉक पर एक्सटर्नल फोर्स ले रहे हैं, रफ है तो ठीक है, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा हो, और फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। मतलब डेफिनेटली ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये किसकी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, ठीक है। डेफिनेटली ये जो फोर्स कैपिटल एफ है दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो इसलिए आपका इस फोर्स का वर्क डन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आ जाएगा। यहीं पर फ्रिक्शन का वर्क डन पूछता, डेफिनेटली नेगेटिव था, ठीक है, बट एक्सटर्नल का तो पॉजिटिव आ जाएगा। वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन ए वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग इट टू द रेस्ट। तो वाइब्रेटिंग पेंडुलम है तो उस पे जो ड्रैग फोर्स लगता है, रेजिस्टेंस, तो हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है, ठीक है ना। तो देख लो आप, किसी भी इंस्टेंट पर फोर्स और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट है,
तो वर्क डन पक्का क्या होगा, नेगेटिव हो। अब पर सेकंड वर्क डन से भी समझ सकते हैं, पर सेकंड वर्क डन क्या होती है, पावर। तो जब एफ डॉट भी दोनों अपोजिट हैं तो ये डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव ही तो होगा। तो हर इंस्टेंट पे वर्क डन नेगेटिव है, तो टोटल वर्क डन भी क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है। तो किसी ऑप्शन में डाउट बेटा, इस ABCD में बातें क्लियर है सारी। आप वर्क डन का साइन ध्यान रखो हमेशा, ये थीटा पे डिपेंड करता है वर्क डन के, तो मैग्नीट्यूड है ना दोनों हमेशा पॉजिटिव। सारा खेल किसका है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा पता है, एक्यूट है तो पॉजिटिव है, ऑब्ट्यूज है तो नेगेटिव है। ठीक है, चलिए वेरी गुड।